Okay, in today's session, see some examples in exercise 4.2 using the properties of determinants and without expanding prove that. Don't expand directly in the first step. If you expand directly, you will get 0 marks. Okay, so don't do that. First of all, you have to apply some properties. Then lastly, you can expand the given determinant. Now see here, it is given that this determinant, the value of this determinant is equals to 2 times this determinant, that you have to prove here. Okay, so let us see proof. अभी मैं इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सोचना है कि ताकि इस तरह से डिटर्मिनेंट आपके पास में आ जाए। देखो यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर तो ये है ही नहीं, है ना। यहाँ पे जैसे पी है, यहाँ पर पी है ही नहीं, है ना। तो आप ऐसे कुछ लॉजिक, कुछ स्टेप्स यूज करो ताकि इस तरह से हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ए है, बी है ना, यहाँ ये है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। अगर ये तीनों को मैं एक साथ मिला दूँ तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी हो जाएगा, है ना। तो आई एम यूजिंग हियर दिस प्रॉपर्टी, राइट R3 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या मिलेगा, b प्लस एज इट इज रहेगा, q प्लस आर, y प्लस जेड, देन c प्लस ए, r प्लस p एंड z प्लस x एज इट इज रहेगा। फिर R3 हमारा चेंज होगा। R3 कैसे होगा, देखो ये तीनों को मिलाओ तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी होगा, मीन्स ट्वाइस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी होगा, ट्वाइस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी होगा, ट्वाइस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी होगा। समझ में आएगा? हाँ, क्या हो गया? प्राची प्रणाली, थर्ड रो को चेंज किया मैंने। थर्ड रो को कैसे लिखा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज के एडिशन थर्ड रो में लिख दिए। ये एप्लीकेशन अप्लाई किया है मैंने, राइट। रिप्लेस R3 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। हॅलो, लक्षात आलं का? हे बघा ना, इथे बा याची ॲडिशन करा। हाँ, ए प्लस ए ट्वाइस ए, बी प्लस बी ट्वाइस बी, सी प्लस सी ट्वाइस सी, तो ये 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। इधर भी देखो, अरे हाँ हाँ हाँ, यहाँ गल, अरे सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा, ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या आएगा, पी प्लस क्यू ट्वाइस होगा, ट्वाइस इंटू ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर होगा, सॉरी, है ना। इधर क्या होगा, ट्वाइस इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, सॉरी। अभी ठीक है? हाँ, ओके ओके। नाउ टेकिंग 2 एज कॉमन, ये जो 2 है किसी भी रो से हम जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बाहर ले सकते हैं। मैट्रिसेस में पूरे एलिमेंट से बाहर आता है, जबकि डिटर्मिनेंट से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल 2 को इस बाहर ले लो, तो b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, यहाँ पर c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, यहाँ होगा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे मिलेगा। ठीक है, अभी फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, कोई बता सकता है? अभी मुझे इस तरह से लाना है, यहाँ ये लाना है जबकि यहाँ पर ये है नहीं, है ना। यहाँ P लाना है जबकि यहाँ पर P है नहीं। क्या करोगे, अभी मैं यूज कर रहा हूँ R1 को लिखता हूँ मैं R1 माइनस R3। ये B प्लस सी में से अगर इसको माइनस करें तो माइनस ए आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस ए आएगा।
कि बी प्लस सी में से इसको माइनस करो, ए प्लस बी प्लस सी को माइनस करो, तो यहाँ पर माइनस ए आएगा। क्यू प्लस आर में से पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस करो तो यहाँ पे माइनस पी आएगा। और y प्लस जेड में से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करो तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। तो माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स मिलेगा आपको, फिर वो माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ पर राइट R1 एज R1 माइनस R3 और R2 को भी लिखते हैं हम R2, जो यहाँ पे B Q Y चाहिए मुझे, तो इसमें से मैं R2 में से R3 को माइनस करता हूँ। C प्लस ए में से A प्लस बी प्लस सी अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। R प्लस P में से P प्लस Q प्लस R अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस Q आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये दो रो चेंज करो। सो इक्वल्स टू यहाँ पर 2 इंटू बी, तो यहाँ पर आएगा अभी डायरेक्ट में B प्लस सी में से A प्लस बी प्लस सी माइनस करो तो माइनस ए आएगा, राइट। यहाँ माइनस पी आएगा और यहाँ पे माइनस एक्स आएगा। देखो पहली रो मैंने चेंज की, समझ में आ गया। देखो लक्ष्य देते का R1 ला मी चेंज केलं R1 मायनस R3, ठीक आहे। आता दुसरी रो पण चेंज करतो मी, C प्लस ए मधून पुन्हा हा R3 मायनस करतो, C प्लस ए मायनस ए प्लस बी प्लस सी, तो इथे काय येणार आहे मायनस बी येणार आहे, मायनस बी मायनस क्यू और माइनस वाई आएगा। देखो चेक करो आप, बराबर है। हाँ, और यहाँ पे एज इट इज आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। अभी क्या करते हैं, इसमें से माइनस को बाहर ले लो और सेकंड रो में से माइनस को बाहर ले लो, तो ये होगा 2 इंटू ए माइनस वन इंटू ए माइनस वन। दोनों रो में से मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो ये बनेगा अभी आपका ऐसा ए पी एक्स बी क्यू वाई, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस बाहर ले लिया, ये होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये होगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बराबर है। नाउ माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। आई एम राइटिंग हियर, ओके। सो इक्वल्स टू 2 इंटू, अभी मुझे यहाँ पर C चाहिए, R चाहिए, Z चाहिए, ये आ गया ए पी एक्स आ गया, ए पी एक्स बी क्यू वाई भी आएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे C R Z चाहिए। तो अभी क्या करोगे, R3 को लिखोगे कैसे, R3 माइनस R1 प्लस R2, यहाँ पर मुझे C चाहिए, यहाँ पर मुझे C चाहिए, C हाँ बताओ R3 को कैसे लिखोगे, R3 सर वो नीचे वाला डिटरमिनेंट है सर, आप गलत, अच्छा ये, अरे सॉरी, कौन सा ये वाला है ना, ये वाला है, राइट। ए प्लस बी प्लस सी में से मुझे चाहिए, यहाँ पर सी चाहिए, तो ये ए प्लस बी माइनस करो, वेरी गुड। सो राइट R3 माइनस R1 प्लस R2, वेरी गुड, ये ऐसा लिखना है। तो ये होगा 2 इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन होगा 2 इंटू, तो यहाँ पर ए पी एक्स हो जाएगा, बी क्यू वाई हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी चला गया तो यहाँ पे सी रहेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर में से ये पी और क्यू चला गया तो यहाँ पर आर रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से एक्स और वाई चला गया तो यहाँ पे जेड रहेगा। सो इक्वल टू आर एच एस, बराबर है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। एक्सपांड नहीं किया मैंने, खाली जो प्रॉपर्टीज थी उसको अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। और डेट, चलो ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है 0a माइनस बी माइनस a0 माइनस सी बी सी 0, इसकी वैल्यू 0 आती है। अभी यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करो। क्या करेंगे देखो सॉल्यूशन। हाँ बताओ कैसा करोगे। बताओ, आप में से कोई बताओ। चलो सपोज ऐसा करता हूँ भाई, ये आपका डेल्टा है, ये आपका डेल्टा है। डेल्टा क्या है 0, ये माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये नंबर 1 है। ठीक है, अभी मैं इंटरचेंज करता है इसको, रोज और कॉलम्स को, तो दूसरा जो डेल्टा बनेगा, वैल्यू तो चेंज नहीं होती डिटरमिनेंट की, 0a माइनस बी ऐसे लिखो, 0a माइनस बी, रो को कॉलम बना दिया। अगर आपने ट्रांसपोज के जैसा डिटरमिनेंट ले लिया, जैसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, उस तरह से अगर हम इफ इंटरचेंज रोज एंड कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये हमारा प्रॉपर्टी देखा है। तो 0 ये माइनस बी ऐसे किया मैंने, फिर ये माइनस ए 0 माइनस सी ऐसे लिखा, फिर बी सी 0 ऐसा लिखा है, नंबर 2 चलेगा। खाली इंटरचेंज किया मैं रोज इंटू कॉलम्स, ये समझ में आया। हाँ, अभी क्या करते हैं हम, इस एडिंग 1 एंड 2 करते हैं, एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर दो, तो ये क्या होगा देखो, ट्वाइस डेल्टा इक्वल्स टू, ऐड करो करस्पॉन्डिंग के लिए, 0 में से यहाँ पे 0 आएगा, ए प्लस ए माइनस ए 0 होगा, माइनस बी प्लस बी 0 होगा, ये माइनस ए प्लस ए 0 होगा, 0 माइनस ए यहाँ पे 0 प्लस 0 0 होगा, माइनस सी और प्लस सी 0 होगा, बी माइनस बी 0 होगा, सी माइनस सी 0 होगा, 0 और 0 0 होगा, आगे 0। हाँ वेरी सिंपल, हाँ इस तरह से। देन नेक्स्ट, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 7, माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी ए सी सी बी और माइनस सी स्क्वेयर, दिस कम्स टू बी 4 इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। Many times this question asked in CBSE examination. हाँ, this you have to prove. इसकी जो वैल्यू है it comes 4 a square b square c square। अभी बताइए, स्टार्ट करते प्रूफ। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी ए सी सी बी माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, चलो इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करो। क्या करोगे, एबीसी कॉमन निकाल सकते
ए बी सी नहीं, R1 में से मैं ए को कॉमन निकालता हूँ, R2 में से बी है ना, और R3 में से सी। वेरी गुड, ठीक है, ए बी सी। तो टेकिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 और R3 में से। तो इसमें से ए को कॉमन निकाल तो इस पहले रो में से ए बाहर आ जाएगा, दूसरे रो में से बी बाहर आएगा, तीसरे रो में से सी बाहर आएगा, तो आपको मिलेगा माइनस ए बी सी, फिर ए माइनस बी सी, फिर यहाँ से सी बाहर लिया मैंने तो ए बी माइनस सी, ऐसे मिल रहा है, बराबर है। तो ये मिलेगा आपको, हाँ। सो इक्वल्स टू ए बी सी। हाँ, अभी क्या अप्लाई करोगे बताओ। ये देखो एक कॉमन, ये जो पहला कॉलम है इसमें ए है ना, इसमें बी 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 है, इसमें सी 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 है, राइट। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3, तो इक्वल्स टू पहले वाला ए बी सी इंटू दूसरे वाला ए बी सी। तो ये मिलेगा यहाँ पर -1, इसमें से ए को बाहर ले 1 1, ए को बाहर लिया मैंने, इस ए को, यहाँ से बी को बाहर ले लो 1 -1 1, बराबर है। यहाँ से सी को कॉमन ले लो 1 1 -1, राइट। अभी आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, या तो हो सके तो कोई जीरो लेके आओ, यहाँ पे -1 + 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं a² b² c², यहाँ राइट R1 एज R1 + R2 करो, तो ताकि आपको एक्सपांड करने में आसानी हो जाएंगे। दो यहाँ के 0 0 आ जाएंगे, -1 + 1 0, 1 -1 0, यहाँ पे 1 1 -1 1 1 1 -1। अभी एक्सपांड करने में आसानी है, तो ये होगा का a² b² c², 0 इंटू ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, 0 इंटू, हाँ सॉरी 2, इट इज़ 2, हाँ। सो 0 इंटू वो डिटरमिनेंट 0, 0 इंटू 0 हो जाएगा, है ना। ये 2 इंटू आ जाएगा खाली, सो ये इंटू 2 इंटू ये वाला डिटरमिनेंट, ये वाला। सो 1 इंटू 1 1 माइनस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1, तो ये +1 बनेगा, बराबर है। तो ये 2 और 1 + 1 2, तो ये क्या होगा 4a² b² c² RHS, राइट, बराबर है। ये राइट हैंड साइड मिल गई मुझे, समझ लो एक बार। लक्षात येते का बघा। फिर से बताता हूँ मैं, देखो ये डिटरमिनेंट इक्वल टू हमको 4a² b² c² प्रूव करना था, तो ये पहले वाला डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने। बाद में क्या किया मैंने, इस रो में से पहले रो में से a को बाहर लिया, सेकंड रो में से b को बाहर लिया, थर्ड रो में से c को बाहर लिया। तो यहाँ पे रहेगा -a, यहाँ b रहेगा, यहाँ पर c रहेगा, क्योंकि ये कॉमन ले लिया। सेकंड रो में से b को माइनस बाहर लिया कॉमन, तो यहाँ पे a -b और c रहेगा। थर्ड रो में से c को बाहर लिया, तो यहाँ पे a b -c, राइट। अभी क्या किया मैंने, इस कॉलम में से a को बाहर लिया, इस C2 में से बाहर लिया b, और C3 में से c को बाहर लिया, फिर से a b c बाहर लिया। तो यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1 1 -1, ये रहेगा। अभी एक्सपांड करते समय यहाँ पे, चलो यहाँ पर आसानी होने के लिए मैं यहाँ पे 0 लाता हूँ, तो इस पे ये मिलाऊँ तो यहाँ पे 0 हो गया, इसमें ये मिलाऊँ तो 0 हो गया, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गया, बाकी एज इट इज़ 1 -1 1 1 1 अभी इसको एक्सपांड कर सकते हैं, लास्ट स्टेप में एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 इंटू आ जाएगा खाली, ये तो 0 इंटू 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू जो होगा ये वाला डिटरमिनेंट होगा आपका।
तो ये 1 माइनस ये -1 तो +1 हो जाएगा। समझ में आया? चेतन, आकांक्षा, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा करते 8 नंबर का, उसमें है देखो आपको प्रूव करना है 1a स्क्वेयर 1b स्क्वेयर 1c स्क्वेयर दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c माइनस a। ये होता है इसका एक्सपेंशन। ये आपको प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते पहले हम सॉल्यूशन या प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल्स टू 1a स्क्वेयर 1b स्क्वेयर 1c स्क्वेयर इक्वल्स टू। बताइए अभी क्या करोगे ताकि कम से कम 0 तो भी आना चाहिए। ये 1 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे 0 आएगा, और ये 1 में से ये 1 माइनस के 0 आ जाएगा। 2 0 लेके आओ, फिर आप डायरेक्ट एक्सपांड भी कर सकते हैं। सो मैं लिख रहा हूँ R1 को लिखो R1 माइनस R2 चलेगा, और R2 को लिखो R2 माइनस R3। ठीक है, तो इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस 1 0 होगा, यहाँ पे a माइनस बी आएगा, यहाँ पर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। राइट, बराबर है। हाँ, अभी R2 को चेंज करो, R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0 होगा, b माइनस सी होगा, यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर होगा, यहाँ पर 1c स्क्वेयर। देख लो एक बार, अभी देखो भाई ये a माइनस बी है और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फैक्टर क्या हो गए? a माइनस बी। तो यहाँ पर भी एक फैक्टर a माइनस बी है, तो इस रो में से पहले रो में से a माइनस बी को मैं कॉमन लेता हूँ, टेकिंग a माइनस बी एज कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा 0 1 a प्लस बी। राइट, यहाँ से b माइनस सी को कॉमन ले लो, ओ सॉरी थोड़ा सा, इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी को कॉमन लिया, फिर b माइनस सी को कॉमन लिया सेकंड रो में से, तो यहाँ पे 0 1 a प्लस बी, यहाँ 0 1 b प्लस सी, यहाँ पर 1c स्क्वेयर। देखो तो अभी मैं अगर अलॉन्ग C1 अगर उसको एक्सपांड करता हूँ अलॉन्ग C1, तो यहाँ पर देखो 0 0 है 2 बार, है ना, तो ये एक ही है खाली, इसको अलग आप इसको C1 एक्सपांड करेंगे डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ये 1 इंटू 1 जो एलिमेंट है ये 3 1 प्लेस में का है, A31 प्लेस है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 इवन नंबर होता है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 1 इंटू ये वाला डिटरमिनेंट को, तो इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो, तो यहाँ पे रहेगा 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, ऐसा रहेगा। बराबर है। हाँ, तो अभी इक्वल्स टू यहाँ पर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 इंटू दिस b प्लस सी, इसका ब्रैकेट में लिखता b प्लस सी 1 इंटू दिस b प्लस सी माइनस 1 इंटू दिस a प्लस बी। राइट, तो इक्वल्स टू a माइनस बी
बी माइनस सी ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये कैंसिल होगा, प्लस बी माइनस बी, तो आएगा हमारा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू आर एच एस। देखो आया समझ में? यस सर। हाँ, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करना है। इसकी प्रैक्टिस करो, आ जाता, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। खाली कैसा है, थोड़ा पहले उसके बारे में सोचो, हम कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डिटरमिनेंट हो थोड़ा सा सिंपल बन जाए, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पर a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूव करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अभी बताओ मुझे, आप बताओ, a माइनस बी, हाँ क्या चल रहा है, वेटिंग में है, एक मिनट, वो टीना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आप इसके बारे में सोचो, ताकि हमारा यहाँ पे a माइनस बी बाहर आना चाहिए। a माइनस बी अगर बाहर होने, देखो यहाँ पर अगर c1 में से मैं c2 माइनस तो a माइनस बी होगा, या a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में से उसका फैक्टर मुझे मालूम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का है ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, तो वो वाला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मुझे ये वाला फैक्टर आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर C1 को लिखता हूँ, C1 राइट C1 एज C1 माइनस C2, इसमें से ये वाला माइनस करो, तो यहाँ पे a माइनस बी बनेगा, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। सेकंड में क्या करोगे, C2 को C2 माइनस C3 करो, C2 को लिखो C2 माइनस C3, ये b माइनस सी होगा, यहाँ b क्यूब माइनस सी क्यूब आएगा, बराबर है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 माइनस 1, ये तो 0 बनेगा, C1 में से C2 माइनस करो तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ a माइनस बी होगा, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, राइट। अभी C2 को चेंज कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस 1 0 होगा, b माइनस सी होगा, b क्यूब माइनस सी क्यूब होगा, और 1 सी सी क्यूब होगा। देखो समझ में आ गया? तो हाँ, तो अभी इसके जो फैक्टर्स है यहाँ पर देखो, 0 0 1 a माइनस बी बी माइनस सी सी, और इसके फैक्टर क्या हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस स्क्वेयर, ये होता है क्या, देखो हाँ, a प्लस ए माइनस बी है ना, यहाँ पे b होगा, बी स्क्वेयर, देखो यही फैक्टर होते हैं ना, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, बराबर। हाँ, अभी इसको ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर लेता हूँ, क्या सेकंड जो कॉलम था हमारा 0 बी माइनस सी, इधर 1, यहाँ पे सी, हाँ, अब बी क्यूब माइनस सी क्यूब के फैक्टर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, और यहाँ पर सी क्यूब आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अभी मैं इस कॉलम C1 में से a माइनस बी को बाहर ले सकता हूँ, a माइनस बी, ये जो C2 है इसमें से b माइनस सी को बाहर ले लो, बराबर है।
क्या रहेगा अभी देखो, यहाँ पे 0, ए माइनस बी बाहर आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पर रहेगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ 0, ये बी माइनस सी बाहर आ गया 1, यहाँ रहेगा बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, राइट। फिर यहाँ रहेगा 1 सी सी क्यूब, ऐसा समझ में है। अभी देखो ये दो फैक्टर मिल गए मुझे, इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अभी देखो 0 0 दो बार आ गए, यहाँ पे एक ही अभी 1 है, तो 1 इंटू में डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हो यहाँ पे। सो ये जो प्लेस है A13 है, A13 प्लेस का एलिमेंट है A13, 1 + 3 इवन नंबर तो प्लस ही आ जाएगा, 1 इंटू, सो इंटू 1 इंटू ये वाला डिटरमिनेंट आएगा अभी 0। ये फर्स्ट रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 1 1 1 ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। देखो इस 1 को यहाँ पे लिखता हूँ, बघा लक्षात आलं का? तर आगे ख्याल में आएगा ये? हाँ चलो, अभी हम डायरेक्ट इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा आपका ए माइनस बी बी माइनस सी। आता एक्सपांड करा 1 इंटू दिस, तर हे होणार आहे तुमचं बी स्क्वेअर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेअर मायनस हा वाला प्रॉडक्ट, तो हे होणार आहे ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर। आता त्याला सोडवा, आपल्याला फॅक्टर आता हा मिळाला पाहिजे, हा फॅक्टर मिळणे बाकी आहे, इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, है ना। चला आता याला आपण असं लिहूया, हा आहे बी स्क्वेअर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेअर माइनस ए स्क्वेअर प्लस ए बी, सॉरी इट विल बी माइनस बी स्क्वेअर, हे असे होतील बघा, बरोबर आहे।